और पैनल से पिक्स लेना शुरू करते हैं और पैनल को स्क्रीन पर रखिए। गुड आफ्टरनून रचना जी, आपसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 दिन से आपने एक स्टॉक पकड़ा हुआ है, रिलायंस। पहले तो उस पर एक अपडेट हो जाए और उसके बाद आपकी इस समय की कॉल। जी सही बात है आपकी। 2 दिन से हमने रिलायंस को पकड़ा हुआ है एंड ये जो है साइडवेज मूवमेंट ऑफ मेनी मेनी मंथ्स का ब्रेकआउट है। तो अभी तो ये आज जो है फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे मुझे और भी फर्दर ऊपर मूवमेंट नजर आती है, कम से कम 50 टू 100 रुपीज की, जिसके बाद यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट आ सकता है। तो अभी हम जुलाई के फ्यूचर्स पे 3170 पे है और नेक्स्ट इसका बड़ा होना चाहिए 3200 और उसके बाद 3220। तो 50 रुपए का तो मूव हमें बहुत जल्दी दिखना चाहिए यहाँ से। उसके बाद हम आगे फिर स्टडी रिव्यू करेंगे उसको। ओके, ये बात हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की, लेकिन इस समय का ताजा ट्रेड क्या रहेगा रचना जी? जी, इस समय के ताजा ट्रेड में मैं डॉक्टर रेड्डीज देना चाहूंगी अगेन ऑन जुलाई फ्यूचर्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट 6500 का है और ये हमने अपने क्लाइंट्स को दिया था कल। और 6400 तो आज ही पहुंच गया 200 में से। और कल तक मेरे हिसाब से कल परसों तक 6500 भी हो जाना चाहिए। एसएल होना चाहिए 6300 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट विल बी 6500। ओके, तो रचना जी का डॉक्टर रेड्डीज कॉल है और रिलायंस पे अपने प्रीवियस ट्रेड व्यू को उन्होंने यहाँ पे समराइज किया था। याद रखिएगा, इस वक्त की कॉल है डॉक्टर रेड्डीज। चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। आपको तो मजा आया होगा, अब गर्मी नहीं है दिल्ली में। एनीवे, स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, 806 पे ट्रेड का न्यू हाई पर है। स्टॉक होगा करीब 790 का, करीब कह सकते हैं रिस्क ऑर्डर फेवर में। अगर हम टारगेट 850 का रखते हैं तो यस, LIC हाउसिंग पर लगता है कि 850 की तरफ जाना। गावा सर, असल में प्रॉब्लम क्या है दिल्ली वालों की, वो बारिश की वेट कर रहे थे लेकिन अब और प्रॉब्लम आ गई बारिश की वजह से। क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा सा है, हमारे सारे मेट्रो में दिक्कत है थोड़ा सा। ये पहली बारिश से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो थोड़ा सा खैर, लेकिन फिर भी। अनुज, मैं एक्चुअली गावा जी को बोलने वाली थी कि मजा मुंबई वालों को आ रहा है दिल्ली का हाल देख के। हम अकेले नहीं है जो ऐसे फंसते हैं। नहीं ठीक है, हमको तो आदत है लेकिन इसीलिए मजा आ रहा है। हाँ। कि कोई और भी है। खैर, लेकिन मुंबई मानसून का अपना अलग ही मजा है, जो ब्रीज चलती है, जो इतना इस समय वेदर बहुत शानदार हो रखा है। खैर, इस समय मीनवाइल एक तो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं, देख लेता हूँ, उसके बाद बाकी की कॉल्स रिज्यूम करता हूँ। एक बार जरा कुछ ये टायर स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, वो ब्रोकरेज व्यूज़ के बाद आई थिंक सारे के सारे टायर स्टॉक्स में अच्छे मूव हैं। MRF इस समय टॉप ऑन द लिस्ट, 1,31,000 के करीब पहुंचता हुआ MRF का शेयर। देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर इस समय। चलिए बाकी ट्रेड्स लेते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बाटा पे खरीदारी करेंगे, अभी भी बाटा में खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ से भी आप अगर पोजीशन बात करें तो शायद आपको 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है बाटा में। करंट लेवल्स पे आप ट्रेडिंग के तौर पे खरीदारी करिए। 1484 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1555 1555 के टारगेट बाटा में सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 1520 का कॉल ऑप्शन जो 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 29 रुपीज के इस ऑप्शन में लगाना है और टारगेट 75 रुपीज के सेट करने हैं। ओके, तो बाटा जहां पर काफी दिनों बाद अच्छा खासा मोमेंटम, तेजी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सोनी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा ट्रेंड करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं और 5480 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स में 5380 का, टारगेट है 5600 5650। सो ट्रेंड पे हमने 97% का अग्रेसिव लॉन्ग रोल ओवर्स देखा है जून टू जुलाई सीरीज, और आज भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस करीबन 5% का ऐड हो रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट 5400 के पास बनाया हुआ है। एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है 5600 5650 टारगेट्स की। ओके, ट्रेंड आपने पिक किया 5448 पे, आपका ट्रेड यहाँ पे। अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रही हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मुझे जुबिलेंट फूड्स अपना स्विंग ट्रेड जो है वो बरकरार रखे हुए है, अच्छी पोजीशनिंग पर है। 1C काउंटर 567 के लेवल के ऊपर निकलता है, अच्छे मूव्स बनते हुए दिखने चाहिए। 575 580 के प्राइस टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 559 का।
और एज ए डिस्क्लेमर ये कॉल हमने अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर की। ओके, चलिए ये इस समय जुबिलेंट फूड वर्क पर एक कॉल हो गई। अब धर्मेश जी के पास चलते हैं। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी पसंद का स्टॉक फंडामेंटली। या गुड आफ्टरनून अनुज, हर्षिता, वीरेंद्र, सारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, बजट का माहौल चल रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में पिछले महीने से काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी 100% डिस्काउंटिंग नहीं हुआ, थोड़ी सी और जगह अपसाइड की गुंजाइश बाकी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, PNB, ये तो अच्छे ही हैं, बट इसके साथ जो मुझे छोटे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में काफ़ी बेहतर लगता है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। IPO लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा चल रखा है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से रीरेटिंग की गुंजाइश अभी भी है। अगर आप इसको आवास या होम फर्स्ट के साथ कंपेयर करें तो वहाँ अभी भी अराउंड 30 से 40% सस्ता मिल रहा है वैल्यूएशन मल्टीपल पर, 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो। एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रही है, इसलिए सारे जो पुराने प्रॉब्लम्स है उससे निकल के आगे आ गए हैं, और AUM ग्रोथ भी 15-17% के लिए होता आ रहा है, जिसमें मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी है। तो गिरावट में खरीदारी करें, 400-405-6 के आसपास काफ़ी अच्छा ये एंट्री पॉइंट मुझे लगता है। और अपसाइड टारगेट इसका 460 है, ये एक पोजिशनल टारगेट है, मतलब मैं इसे 6-8 महीने के हिसाब से होल्डिंग के हिसाब से 460 का इसका पोजिशनल टारगेट निकल के आता है। 460 के पोजिशनल टारगेट के लिए आधार हाउसिंग यहाँ पर क्लियरली वो प्रेफर्ड ट्रेड है इस समय, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एक बहुत अच्छी तेज़ी की बहार बनती दिखाई दी है। जुलाई का महीना अगर आप ध्यान दीजिएगा, क्लियरली इन सभी कंपनियों के नाम था, स्पेशली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ और ट्रेड्स इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, जिसमें एक MGL अच्छी खासी चमक दिखा रहा है, और हमने वो आपको ट्रेडिंग काउंटर्स में भी दिखाया था। अब बड़े दिनों बाद इस तरह का मूव आया। कुछ IGL में आई थिंक वो प्राइस हाइक टैरिफ हाइक होता हुआ दिखाई दिया था। MGL एंड ऑल दी अदर्स, क्या वो फॉलो थ्रू करेंगे या नहीं, वाज अ क्वेश्चन जो हम पिछले हफ्ते पूछ रहे थे। लेकिन मानस, कोई ट्रेड आप लेंगे, क्योंकि ये भी टॉप ट्रेड्स में शामिल है आज, और बहुत तगड़ा OI एडिशन जुलाई सीरीज के पहले दिन। दोनों स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगे। प्रेफरेंस की बात करें तो IGL में मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। इंटरडे में तो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी निकल चुकी है, तो पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप IGL में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 490 रुपए के नीचे लगाइए, और टारगेट सेट करिए 535 रुपए के सबसे पहले, और 552 रुपए 552 के सेकंड टारगेट रहेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए। मिड कैप इंडेक्स ने लगा दिया है फ्रेश ऑल टाइम हाई, और ये कितना बहुत अजीब इंडेक्स है अजता, एक तरीके से 3-4 दिन का कंसोलिडेशन और एक ही दिन में वापस ऑल टाइम हाई। और आज सुबह ब्रेथ भी ठीक थी सुबह से, ये एक अच्छी चीज़ है। मिड कैप इंडेक्स का ऑल टाइम हाई पर होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर नहीं है, और अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, तो इसका मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगा रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब है उसके ऑल टाइम हाई के, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपका पैसा बन रहा है। 55,927 ये नया हाई लगाया मिड कैप इंडेक्स ने, और 55,927.6 ये इस समय फ्रेश ऑल टाइम हाई मिड कैप इंडेक्स में। शानदार मूव्स, बाटा में अच्छे मूव्स हैं। एक बार मिड कैप IT में आई थिंक वीरू ने OFSS की बात की थी, एक बार परसिस्टेंट सिस्टम्स देख लेते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स 4.5% ऊपर। आई डोंट नो अगर अभी तक हमारे पैनल में किसी ने पिक किया या नहीं किया इसे। ओके, नहीं किया किसी ने। कविता जी, एक बार जरा परसिस्टेंट का चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है ये? या सो परसिस्टेंट क्योंकि ऑलरेडी 4.5% का मूव इस काउंटर ने दे दिया है, पर अगर आप इसे डेली चार्ट पर देखें तो इसने 50 EMA के ऊपर एक बहुत अच्छा मूव बनते हुए दिखा है। मुझे लगता है पोजिशनल सेटअप कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा बनता हुआ दिखता है, जहां 4700 से 4800 तक के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो पोजिशनिंग है, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से किसी ने लिया है तो 4149 का स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्विंग ट्रेड के लिहाज से डिप्स पर बाय करना चाहिए अंटिल काउंटर 3990 के ऊपर मेंटेन रहेगा। पोजिशनल टारगेट 4700 4800 तक पॉसिबल है। जी हाँ, मिड कैप IT में कुछ कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। मीनवाइल आपके स्क्रीन पे लेके आइए, अभी एक अपस्विंग आया हीरो मोटर कॉर्प पे। हीरो मोटर कॉर्प ने अपनी वो समझ लीजिएगा कि आई थिंक 18 जून से ये प्रॉफिट बुकिंग मोड में था, और उस प्रॉफिट बुकिंग मोड से बाहर निकलता हुआ
10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी भी इसने क्रॉस किया है। मानस प्लेसमेंट अच्छी है, रिक्वायर्ड रेस्ट लिया है इसने। आज का लो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आपका व्यू इस वक्त? तो देखिए ये ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक ने 54.25 के आसपास बॉटम बनाया है और अब तैयार है वापस पिछले हाईज को टेस्ट करने के लिए। तो एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। बेहतर रहेगा कि आप 5600 का कॉल ऑप्शन हीरो मोटोकॉर्प का ले लें। 190 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 139 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शन में 5600 के कॉल ऑप्शन में आपको 300 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। ओके।